Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Science of IT and I'm Vasila. Let's discuss data types in Python. अगर हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो डेटा टाइप हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा की अगर हम बात करें तो मल्टीपल हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा हो सकती हैं, जो कि मेजर जो है वो अगर हम इसके डिवीजन देखें तो ये चार जो है वो चीज़ों में डिवाइडेड है, लाइक लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। इस लेक्चर में हम सबसे ज़्यादा जो है वो लिस्ट को डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर ऑन बाकी तीनों चीज़ों को हम कवर करेंगे। अगर हम लिस्ट की बात करें तो हाउ कैन वी डिफाइन लिस्ट? A list can be defined in a simple definition like sequence of objects which we enclose within the bracket. ठीक है, जिसको हम मतलब विद इन ब्रैकेट हम रखते हैं, लेकिन कौन सी ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट या डबल कोट के साथ हम अपने जो है वो वेरिएबल्स को या हम सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखते हैं यानी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हम रखते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है लिस्ट। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में इसकी चार मेजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले तो ये कि जनाब ये यूजुअली लिस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्डर्ड कलेक्शन के लिए। ठीक है। अच्छा, अनऑर्डर्ड भी अगर हो तो कोई इसमें इशू नहीं होता, अलबत्ता जो है वो लिस्ट को हम ऑर्डर्ड कलेक्शन के लिए कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये हेट्रोजीनस होता है। हेट्रोजीनस यानी कि इसमें मल्टीपल चीज़ें आपकी आ सकती हैं, आगे हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। ठीक है। नेस्टेबल होता है, इसको हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो सीक्वेंस होती है वो म्यूटेबल सीक्वेंस होती है। ठीक है। अच्छा, एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जनाब आप इसको कॉल कर सकते हैं इसके ऑफसेट से। ठीक है, मतलब ये कि लिस्ट के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स हम सेव कर रहे हैं या जो भी हम आइटम उसमें डाल रहे हैं उसको हम उसके ऑफसेट से कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम लिस्ट को कंपेयर करें टपल और सेट के साथ तो टपल जो है जनाब एक कलेक्शन है जो कि चेंज नहीं हो सकती, जबकि लिस्ट जो है वो चेंज हो सकती है। लाइक मैंने अगर लिस्ट बनाई एक दफ़ा एक्स और उसमें मैं मज़ीद कोई एडिशन करना चाहती हूँ, मैं कोई एलिमेंट उसमें ऐड करना चाहूँ या कोई एलिमेंट उसमें से रिमूव करना चाहूँ तो वो ईज़िली चेंज कर सकती हूँ मैं। ठीक है। और इसके अलावा लिस्ट के अंदर जो है वो डुप्लीकेट मेंबर्स भी पाए जा सकते हैं, जबकि टपल के अंदर ऐसा नहीं होता। टपल के अंदर जो है वो आप चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, ये अनचेंजेबल होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउड होते हैं। सेट की अगर हम बात करें तो सेट हमारे पास एक कलेक्शन है जो कि अनऑर्डर्ड है। ठीक है। कोई भी कलेक्शन जो भी आप एलिमेंट्स डालें आइटम्स डालें वो अनऑर्डर्ड हो सकते हैं, अनचेंजेबल यानी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। और साथ में लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप उसको ऐड या रिमूव कर सकते हैं आइटम को। ठीक है। अनइंडेक्स्ड होते हैं यानी इसकी इंडेक्सिंग नहीं होती, लाइक आप सेट को जो है वो उसके ऑफसेट से कॉल नहीं कर सकते। ठीक है। डुप्लीकेट मेंबर्स भी उसमें अलाउड नहीं होते। अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी में जो है वो हम जो भी एलिमेंट डालते हैं आइटम उसको हम उसके ऑफसेट के साथ डाल रहे होते हैं। ठीक है, ताकि जो है वो आइटम्स जो है वो एक एक एलिमेंट यानी वेरिएबल और वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। ठीक है। अगर हम पाइथन वर्जन्स की बात करें जो आइडियली हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3.7 तक जो भी हमारे पास वर्जन्स थे उसमें डिक्शनरी ऑर्डर्ड थे, लेकिन जो है वो उसमें जो है वो डिक्शनरी ऑर्डर है 3.7 से अबव जितने भी आपके पास वर्जन्स आ रहे हैं, और 3.6 से पहले का अगर कोई वर्जन है या 3.6 है तो उसमें अनऑर्डर्ड जो है वो कलेक्शन डिक्शनरी में होती थी। इसके अलावा ये चेंजेबल है। ठीक है, इसमें कोई भी डुप्लीकेट मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब हम आते हैं लिस्ट की मज़ीद डिटेल्स की तरफ। लिस्ट की हमारे पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि चार जो है वो इसकी मेजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो जनाब सबसे पहले आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है ऑर्डर्ड कलेक्शन। आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट्स यानी उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी ऑर्डर्ड कलेक्शन है। अच्छा, लिस्ट में हमारे पास पोजिशनल ऑर्डरिंग होती है, यानी जो एलिमेंट जिस पोजीशन पर हमने सेव किया है उसी पोजीशन के साथ जो है वो आप उसको ऑफसेट से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, या आप ये कह लें कि ये लेफ़्ट टू राइट पोजीशनल ऑर्डरिंग इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, एक्सेस बाय ऑफसेट मैंने कहा कि चूँकि ये पोजीशन है, पोजीशन होने का मतलब ये है कि इनकी पोजीशन पर एक एक ऑफसेट डिफाइंड है। ठीक है, तो लाइक फर्स्ट पोजीशन है तो उसका ऑफसेट 0 है, लाइक सेकंड पोजीशन है तो उसका ऑफसेट 1 है। इस तरह से ऑफसेट जो है वो इसके डिफाइंड हैं।
तो ऑफसेट जो है वो इसका बिल्कुल ही नॉर्मली होल नंबर्स में हम ले रहे हैं और होल नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे चलते जाएंगे। तो जो भी एलिमेंट मैं फर्स्ट सेव करूँगी वो ज़ीरो ऑफसेट पर सेव होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट उसका ऑफसेट नंबर 1 होगा, और जो सेकंड होगा जो थर्ड होगा उसका ऑफसेट नंबर 2 होगा, इस तरह से एंड द सीक्वेंस गोज ऑन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, यह है वेरिएबल लेंथ, हेट्रोजेनस और ये नेस्टेबल है। ठीक है, वेरिएबल लेंथ का मतलब ये है कि आप इसकी लेंथ कुछ भी ले सकते हैं, इसकी लेंथ वेरी कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इसकी लेंथ जो है वो किसी स्पेसिफिक डोमेन में ही रहे। ठीक है, ये हेट्रोजीनस होते हैं, लाइक आप इसके ऑब्जेक्ट्स को, एलिमेंट्स को, ये जो भी आप इसमें आइटम्स डाल रहे हैं इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। लिस्ट के अंदर जो है वो दूसरी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी आप डाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को भी डाल सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई ये सपोर्ट करता है जनाब आर्बिट्रेरी नेस्टिंग को। लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है जनाब कि ये है म्यूटेबल सीक्वेंस वाला। ठीक है, म्यूटेबल का मतलब क्या है, लिस्ट अगर म्यूटेबल है तो इसमें हम इसके एलिमेंट्स की पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, एक जगह से हम दूसरी जगह पोजीशन उसकी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने स्लाइसिंग वगैरह में देखा था, जैसे हम इंडेक्सिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये जो है हम कहते हैं कि जनाब लिस्ट जो है वो क्या है, म्यूटेबल है, लिस्ट आर म्यूटेबल। मज़ीद हम देखते हैं लिस्ट, हमारे पास लिस्ट के आइटम और ऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि लिस्ट के आइटम्स जो हैं वो उसके इंडेक्स पर या ऑफसेट पर सेव होंगे, तो इसका इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर में, और ये आगे जो है वो फर्दर चलता जाता है। ठीक है, और दैट्स वाई हम कहते हैं कि जनाब ये ऑर्डर्ड है, यानी इसमें एक ऑर्डर डिफाइन है, 0 to 1 इसके ऑफसेट जो चल रहा है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये जो है इसका ऑर्डर है। लिस्ट जो है वो चेंजेबल होता है, मतलब कि आप इसको चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कोई एलिमेंट उसमें एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चेंज कर सकते हैं, जगह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑफसेट उसका चेंज हो रहा है। अच्छा, अब चूँकि हमारे पास लिस्ट जो है वो उसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर मौजूद है, यानी इंडेक्सिंग इसमें हो रही है, या ये कह लें कि ऑफसेट इसमें मौजूद है, तो दैट्स वाई इसमें आप एक ही वैल्यू डिफरेंट इंडेक्स नंबर के साथ आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि लिस्ट जो है वो इंडेक्स है तो आप उसमें एक ही वैल्यू को मल्टीपल इंडेक्स पर सेव कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, जनरली हम ये कहते हैं कि आइटम का ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा है नहीं, इसको हम चेंज कर सकते हैं, और ये हम देखेंगे जब हम आइडियली पर लिस्ट के सारे फंक्शंस को कवर अप करेंगे। अब इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें, लेट्स सपोज आई हैव अ लिस्ट फ्रॉम 0 to 5, ये मेरे एक नंबर है। अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ तो 0 का इंडेक्स जो है वो 0 ही है, 1 का इंडेक्स 1 है, 2 का इंडेक्स 2 है, 3 का इंडेक्स 3 है, 4 का इंडेक्स 4 है, 5 का इंडेक्स 5 है। ठीक है, अगर मैं लिस्ट के ज़ीरोथ आइटम को कॉल करूँगी तो मैं कुछ इस तरह से कॉल करूँगी लिस्ट के ज़ीरोथ आइटम को, तो ये मुझे फेच कर देगा वो वैल्यू जो कि इसके लिस्ट के अंदर मौजूद है। ज़रूरी नहीं है कि 0 1 2 3 4 5 आप लें, आप कुछ और भी ले सकते हैं, लाइक मैं एप्पल मैंगो बनाना कुछ भी वॉट एवर आई कैन टेक केयर। और अगर मैं इस तरह से लूँ तो अगर मैं ज़ीरो पर कॉल करती हूँ, लेट सपोज कि मेरे पास ज़ीरो की जगह यहाँ पर एप्पल लिखा है, तो मैंने जब इसको कॉल करना है यानी इसकी ज़ीरोथ वैल्यू को अगर कॉल करूँगी तो मेरे पास आउटपुट में यहाँ पर एप्पल लिखा आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से हम जो है वो इसको कॉल करते हैं। इसके अलावा जैसे हम स्लाइसिंग में कर रहे थे, बिल्कुल उस तरह से भी हम एलिमेंट्स को कॉल कर सकते हैं। लाइक अगर मैं ज़ीरो के आगे कॉलन लगा कर छोड़ देती हूँ तो दैट मीन्स के लास्ट एलिमेंट तक जाना है। अगर मैं सिर्फ कॉलन लगाती हूँ यानी इनिशियल और एंडिंग पॉइंट आपने दोनों कंसिडर करना है। अगर मैं लिस्ट का जो है वो एलिमेंट नंबर 2 से लेकर 4 तक चाहती हूँ तो 2 से लेकर 4 तक के एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन इसमें 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, मतलब 2 और 3 वाले एलिमेंट्स आएंगे। लिस्ट के आइटम अगर मैं 1 और 3 की बात करती हूँ यानी 1 से लेकर 3 तक, तो फर्स्ट आइटम इंक्लूड होगा, सेकंड आइटम इंक्लूड होगा, थर्ड आइटम इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है लास्ट नंबर हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम इस तरह से करें, फर्स्ट एंड जो है वो मेरा ओपन अगर होगा तो इनिशियल वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू है वहाँ से शुरू करेंगे और आपने फोर्थ तक जाना है, और लास्ट एलिमेंट चूँकि इंक्लूड नहीं होता तो हमारा फोर्थ इंडेक्स काउंट नहीं होगा इसमें, तो ये 3 पर जाकर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडेक्सिंग के जो है वो मेथड्स हैं।
यहाँ पर आपको दिखाया गया है जनाब कि इंडेक्सिंग जो है वो दोनों डायरेक्शंस में हो सकती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से, और अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो बैकवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग स्टार्ट होती है -1 से। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। लेट सपोज कि मैंने एक लिस्ट बनाई है, यहाँ पर एप्पल, बनाना, मैंगो एंड वॉट जो भी कुछ मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं प्रिंट करती हूँ, जब मैं प्रिंट करूँगी लिस्ट को, ये मुझे पूरी लिस्ट दे देगा। अगर मैं लिस्ट में से 4th इंडेक्स्ड आइटम अगर मैं मांगूँ तो ये मुझे 1 0 1 2 3 एंड 4th पर क्या है मेरे पास 1 की वैल्यू सेफ है, तो ये 1 मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं 3 मांगूँ और 0 1 2 एंड 3 थर्ड पर जो है वो एप्पल सेफ है। एप्पल आप देखें यहाँ पर एक ही एलिमेंट दो दफ़ा भी हो रहे हैं, और जो है वो मैं इसको कॉल कर रही हूँ तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जा रही है। अगर मैं लिस्ट का -3 मांगती हूँ तो ये -1 -2 -3, -3 पर है आपके पास बी, तो ये मेरे पास बी जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं लेंथ चेक करना चाहूँ तो मैं लेंथ भी चेक कर सकती हूँ, प्रिंट लेंथ करके आपको जो है वो जितने भी आइटम्स उसमें मौजूद हैं वो आपको बता दी जाएगी। अगर आपको टाइप मालूम करनी है तो आप क्लास जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब लिस्ट के हम जो है वो टिपिकल ऑपरेशंस की तरफ जाते हैं। ओके गाइज, अब हम लिस्ट ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो लिस्ट ऑपरेशन में कुछ जो हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस हैं उसको हम देखेंगे। कॉन्कैटिनेशन के लिए हम जो है वो एडिशन का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, रिपीटेशन के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इसको एज एन ऑपरेटर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है L1 और एक लिस्ट है L2, जो कि आपके पास यहाँ पर एक फॉर्म में यहाँ पर आपको दिख रही है, मैंशनड है। तो रिपीटेशन अगर हमें करनी होगी तो हम किस तरह से करेंगे जनाब, L1 इंटू L2 करेंगे, और अगर हमें कॉन्कैटिनेशन करनी होगी तो हम इस तरह से करेंगे। अगर हमें दोनों को जो है वो ऐड करना होगा तो हम इस तरह से प्रिंट करेंगे। आइट्रेशंस की अगर हम बात करें तो आइट्रेशंस जो है वो हम चेक करते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको हम कम्प्लीटली डिटेल के साथ देखेंगे जब हम आइडियली पर जो है वो इसको फंक्शन करेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सेस आइटम की, कि हम आइटम को किस तरह से एक्सेस करते हैं। तो आइटम को हम बिल्कुल उसी तरह से एक्सेस करते हैं जिस तरह से हम स्लाइसिंग में लिस्ट की जो है वो एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे थे या एक स्ट्रिंग के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर भी जो है वो एक्सेस करते हैं आइटम्स को। जैसे यहाँ पर अगर मेरे पास लिस्ट का एक लिस्ट मौजूद है L, जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, अब इसमें अगर मैं लिखती हूँ 2 और 5, 2 इज़ द इनिशियल एलिमेंट, 2 से आपने स्टार्ट करना है और 5 तक आपने जाना है, लेकिन 5 जो है वो आपका एंड पॉइंट नहीं होगा, आपने 4 पर ही स्टॉप हो जाना है, क्योंकि हम लास्ट एलिमेंट जो है वो कंसिडर नहीं करते हैं। तो सेकंड आइटम की अगर हम बात करें तो सेकंड वन इज़ मैंगो, और 5th पर जो है आपके पास 2 है, तो 2 से पहले वाला एलिमेंट जो है वो 1, वहाँ तक हम स्टॉप कर जाएंगे। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स आएंगे, मैंगो, एप्पल और 1, और बिल्कुल इस तरह से जो है वो आगे आपके पास फंक्शन है। अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करें तो भी हम आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आउटपुट आपको दिख रहा है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम ओपन एंड इंडेक्सिंग करते हैं, लाइक अगर मैं इनिशियल लेवल जो है वो ओपन रखती हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट से जो है वो एलिमेंट्स आएंगे, यानी आइटम्स आपके पास आउटपुट में आएंगे, और जो मैंने एंड लिमिट बताई होगी वहाँ तक आएंगे। और अगर मैं जो है वो एंड लिमिट को ओपन रखती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर रखा है L और 4 कॉलन, और फिर यहाँ पर जो है वो एंड लिमिट ओपन है। एंड लिमिट ओपन होने का मतलब ये है कि आपने क्या एलिमेंट्स जो है वो लास्ट एलिमेंट तक जाएंगे। ठीक है, आपने जहाँ से कॉल किया, यानी 4 से आपने कॉल किया, 4 से लेकर लास्ट एलिमेंट तक आपके पास जो है सारे आइटम्स कॉल हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग ये है। अगर हम इस तरह से करें कि हम इनिशियल और एंड लिमिट दोनों को हम ओपन रखें, तो फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक जितने भी आइटम्स इसमें मौजूद हैं लिस्ट में, वो सारे के सारे आपको एज एन आउटपुट शो कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो गाइज़ आज हम अपना लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। लेक्चर 5 के रिमेनिंग पार्ट को हम जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो और आपने इसको अच्छी तरह से समझा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।